तो पॉलिनोमियल में आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और साथ में 2.1 के बेसिस पे जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो कर देते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2.1 का पहला क्वेश्चन। ये देखो एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भाई एक फंक्शन है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। देखो y इक्वल टू क्या गिवन है, p ऑफ x। y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, y p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल है जो कि x के फॉर्म में होगा, वो लीनियर इक्वेशन का भी रह सकता है। ठीक है ना, ये x क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन होता है, x फंक्शन होता है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है तो इसको p ऑफ x बोल दिया और इस p ऑफ x को क्या बोल दिया, y बोल दिया। और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब ये जो p ऑफ x है ये लीनियर भी रह सकता है बेटा, लीनियर इक्वेशन के लिए भी रह सकता है, ये क्वाड्रेटिक के लिए भी रह सकता है, ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं और आपको इनके जीरोस बताने हैं कि कितने रहेंगे, जीरोस या फिर रूट। कभी कभार जीरो बोलते हैं, कभी कभार रूट भी बोलते हैं। तो ग्राफ देख के आपको पहचानना है कि इन पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ यहाँ पे निकाले गए हैं इसके कितने जीरोस या रूट होंगे। ठीक है, कैसे पहचानना, बहुत ही सिंपल होता है ये। आपको बस ये चेक करना होता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट, ध्यान देना, कितनी बार कट या टच कर रहा है। जीरोस कैसे पता करते हैं, ग्राफ देख के, कि आपको चेक करना है कि कोई भी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रहा है। जितनी बार वो कट या टच करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो देखो पहला ग्राफ जरा ऑब्जर्व करो, पहला ग्राफ यहाँ पे है, ये देखो पहला ग्राफ। ठीक है, वैसे ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। जरा चेक करो एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट या टच कर रहा है। बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को, तो ये पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं कर रहा है मतलब इसके पास कोई भी जीरो नहीं होंगे, नो जीरोस। हम बोलेंगे यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई रूट नहीं होगा। ये दूसरा ग्राफ चेक करो जरा, सेकंड ग्राफ चेक करो। सेकंड ग्राफ आप देख सकते हो, सेकंड ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। अगर एक बार कट कर रहा है तो हम बोलेंगे इसके जीरो कितने हैं, एक ही जीरो है, हम बोलेंगे इसका एक जीरो है। यहाँ पे थर्ड ग्राफ चेक करो जरा, थर्ड ग्राफ देखो कितनी बार कट या टच कर रहा है, एक दो तीन, तीन बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर तीन बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मतलब इसके जीरो कितने होंगे, तीन जीरो होंगे। दैट्स इट, इतना सिंपल है। बस आपको ये चेक करना है कि ग्राफ जो गिवन है हमें वो एक्स एक्सिस वो कितनी बार कट या टच कर रहा है। दैट्स इट। ठीक है, चलो ये हो गए तीन, और भी तीन है इसमें, और भी तीन सवाल है। ये देखो नेक्स्ट तीन क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये जो ग्राफ है ये कितनी बार कट या टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, दो बार कट करते हुए दिख रहा है। तो सिंपल है, फिर अगर दो बार कट करते हुए दिख रहा है तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके दो जीरोस होंगे। क्लियर, यहाँ पे देखो ये ग्राफ कितनी बार कट या टच कर रहा है, एक दो तीन और चार। बेटा ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को चार बार कट कर रहा है मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, फोर जीरोस होंगे। दैट्स इट, हो गया। ये जो ग्राफ है ये चेक करो कितनी बार कट या टच कर रहा है, कितनी बार कट या टच कर रहा है, एक बार कट किया, दो तीन। ठीक है, तीन ही बार दिख रहा है, एक बार कट किया, दो बार टच किया, एक बार कट किया, दो बार टच किया। इसका मतलब यहाँ पे इसके जीरो कितने होंगे, तीन जीरोस होंगे। दैट्स इट, इतना सिंपल होता है ये, इतना सिंपल है। समझ में आया, समझ में आया ना। ठीक है, अब इसके करेंगे बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने अभी 2.1 के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ा है उसके बेसिस के बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, आराम आराम से करेंगे। हाँ, ये है भाई साहब पहला क्वेश्चन और आप इसमें ऑब्जर्व करना जरा, सीबीएसई 2022 का ये सवाल है। ठीक है, अगेन कितने जीरोस है ये आपको पहचानना है। कैसे पहचानना कितने जीरो है, चेक कर लो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रहा है। ये जो ग्राफ है ये देखो आप एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक बार कट किया, यहाँ पे एक बार कट किया और यहाँ पे एक बार कट किया। बेटा तीन बार कट किया है, तीन बार कट किया है एक्स एक्सिस को, तो इसके जीरोस कितने होंगे, तीन। हो गया, हो गया, खत्म खत्म। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो जरा, ये देखो ये है सीबीएसई 2023 का सवाल। बस आपको फिर से जीरो ही निकालने, कितने जीरो है ये निकालना है। तो चेक कर लो, देखो ना यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे बोलते हैं इस ग्राफ के। तो चेक कर लो कितनी बार कट या टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, कितनी बार टच कर रहा है। देखो यहाँ पे कट तो नहीं कर रहा लेकिन टच कर रहा है, कितनी बार, एक बार। तो इसके जीरोस कितने होंगे, एक। हो गया, सीबीएसई 2023 का सवाल है। नेक्स्ट देखो, अरे आजा आजा,
हाँ, ये देखो, ये है 2013 का क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन, और चेक कर लो यहाँ पे कितनी बार कट या टच कर रहा है। अगेन आपको नंबर ऑफ जीरोज ही निकालने हैं। यहाँ पे भी देखो कितनी बार कट कर रहा है, 1, 2 और 3, 3 बार ये ग्राफ कट करते हुए दिख रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब इसके जीरो कितने होंगे, 3 होंगे, खत्म, सिंपल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे ये 2022 में पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है। अगेन यहाँ पे भी आपको जीरोज ही निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोज ही पूछे गए हैं। तो देख लो कितनी बार कट या टच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये एक बार कट किया, ये दूसरी बार कट किया, ये तीसरी बार कट किया, तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया, मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। हम समझ में आया? बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो ये 2022 में पूछा गया है सवाल, बहुत सवाल आ चुके हैं भैया प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर, ठीक है। 2022 में पूछा गया है। अगेन नंबर ऑफ जीरोज आपको निकालने हैं, तो चेक कर लो कितनी बार कट कर रहा है, 1, 2, 3, 3 बार कट कर रहा है, मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, 3। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये देखो, ये सवाल में क्या बोला है, ये भी आया 2011 में आया है। हाँ, 2011 में आया है। पहले इसको समझ लेते हैं क्या बोला है इसमें, इस सवाल में। देखो इन्होंने बोला है कि एक ग्राफ है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 3 टाइम। देखो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 3 टाइम्स, ठीक है। एक ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 3 बार, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये 1 बार कट कर दिया, ये 2 बार कट कर दिया, ये 3 बार। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे इस ग्राफ ने 3 बार कट किया है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये इन चारों में से किस इक्वेशन का होगा या किस पॉलिनोमियल का होगा, ये आपको बताना है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अभी इस क्वेश्चन के लिए। देखो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन समझता है आपको, जहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है बेटा, 1 होती है, उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं वो हमेशा 1 0 मिलता है लीनियर इक्वेशन में, कितना, 1 0। उसके बाद अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस मिलते हैं हमेशा, कितने, 2 जीरोस, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2। जितना हाईएस्ट पावर होता है उतने ही जीरोस या रूट मिलते हैं उस इक्वेशन के। और जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है, चलो क्यूबिक का भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखता हूँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर देखो 3 है, तो इसके 3 जीरोस होते हैं। अब आपको पूछा गया है इस सवाल में कि कितने जीरोस, यहाँ पे जीरोस कितने हैं तो पता चल गया, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, मतलब यहाँ पे 3 जीरोस होंगे। अगर 3 जीरोस होंगे तो बेटा 3 जीरो किस इक्वेशन के होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के होते हैं। तो आपको जस्ट चेक कर लेना है इसमें से कौन सा क्यूबिक इक्वेशन है। तो देखो ये तो क्वाड्रेटिक है, इसमें पावर में 2 है, ये लीनियर है, इसके पावर में 1 है, ये क्वाड्रेटिक इसके पावर में 2 है, यहाँ पे देखो इसके पावर में क्या है, x टू द पावर 3। मतलब ये जो ग्राफ है जिसके 3 जीरोस है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ के कितने आते हैं बेटा, जीरोस, 3 जीरोस आते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अगर उन्होंने बोल दिया होता कि 2 जीरोस है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, अगर बोल दिया कि 1 ही जीरो है तो वो लीनियर इक्वेशन आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर? चलो ये भी समझ में आ ही गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और बहुत आसान भी रहता है। देखो इसमें क्या बोला गया है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। वैसे हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पैराबोला रहते हैं, तो ये पैराबोला यहाँ पे निकला हुआ है और आपको ए का साइन पूछा है, सी का साइन पूछा है। सी का साइन इन द सेंस, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें ये जो c है ना, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में पढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। इसका साइन क्या रहेगा, इस ग्राफ को देख के आपको बताना है इसका साइन क्या रहेगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, इसके साइन कैसे पहचानना। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, या हमारे पास एक ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है, या हमारे पास 2 ग्राफ है, ठीक है। पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे रहते हैं, पैराबोला। अब सी का साइन कैसे पहचानते हैं, जस्ट आपको चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। देखो ये जो ग्राफ है y एक्सिस को ऊपर में कट कर रहा है। ऊपर में मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है। देखो ऊपर होती है पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे होती है नेगेटिव y एक्सिस। अगर कोई ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब आपका c क्या रहेगा, मतलब आपका c पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव इन द सेंस c ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर कोई ग्राफ y एक्सिस को
निगेटिव में कट कर रहा है, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ये देखो, ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस को। अगर कोई ग्राफ निगेटिव वाई एक्सिस को कट करता है तो उसके केस में सी की वैल्यू क्या रहती है बेटा, निगेटिव रहती है। बस दैट्स इट, इतना याद रख लो। सी निगेटिव मतलब लेस देन 0। तो सी का साइन कैसे पता करना है आपको, बहुत ही सिंपल चीज है। आपको ये चेक करना है कि जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी लेना है पॉजिटिव, अगर निगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी लेना है निगेटिव। खत्म खत्म। तो चेक कर लो यहाँ पे, ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, देखो ये वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, बराबर, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, ऊपर क्या होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर ये ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है मतलब आपका सी क्या रहेगा, मतलब आपका सी क्या रहेगा, ध्यान देना, मतलब आपका सी रहेगा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का ही मतलब होता है ग्रेटर देन 0। समझ में आया? फिर से एक बार बता देता हूं, अगर कोई ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा तो सी ग्रेटर देन 0, अगर कोई ग्राफ निगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा तो सी लेस देन 0। ठीक है, ठीक, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अरे आजा, हाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे अगेन आपको साइन ऑफ सी बताना है, सी का साइन क्या रहेगा ये आपको बताना है। ओके, तो चेक कर लो ना, चेक कर लो ग्राफ कहां पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है या नेगेटिव। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, और ये कौन सी एक्सिस होती है, निगेटिव वाई एक्सिस। अगर निगेटिव वाई एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है इसका मतलब सी का साइन क्या होगा बेटा, सी का साइन निगेटिव होगा, या फिर यू बोल दो सी लेस देन क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? बेहद ही सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि इफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर इसने बोला है कि कोई ग्राफ है जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी का साइन क्या होगा, भैया नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब सी क्या रहेगा, इसका मतलब सी आपका नेगेटिव रहेगा, या फिर यू बोल दो सी क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। बोला है ना खुद इसने, नेगेटिव वाई डायरेक्शन को कट कर रहा है मतलब सी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट, हाँ, तो ये हो गए एक्सरसाइज 2.1 के बेसिस पे बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी हमने इसमें देखे। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के बेसिस पे जो केस स्टडी है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।